सर डाउट। फर्स्ट में डाउट है। फर्स्ट में बोला क्या गया है, इफ ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0, देन बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन नेगेटिव रियल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, तो d आ जाता है यहाँ पे b स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, तो तुम ये बताओ ये d पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या कि हाँ ये पॉजिटिव ही है या निगेटिव ही है? नो सर। नहीं बोल सकते। नो सर। ठीक है, वो ac की वैल्यू कैसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब b स्क्वेयर 4ac की वैल्यू, ac तो पॉजिटिव आने वाला है, अब 4ac की वैल्यू b स्क्वेयर से छोटी होगी या बड़ी होगी या इक्वल होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि d पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा या 0 आएगा। मीन्स यहाँ पे पूरी कहानी डिपेंड करने वाली है 4ac के वैल्यू के ऊपर। तो उसकी पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, 4ac की वैल्यू b स्क्वेयर से छोटी, इसका मतलब d कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। बोलो। तो इसमें यस। एक रूट क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय, तो अंडर रूट डी मीन्स क्या, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। एंड दूसरा आने वाला है बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। थोड़ा सोच समझ के बताओ, रूट्स तो रियल आने वाले हैं लेकिन ये रूट्स निगेटिव रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे? दोनों रूट्स। ये तो निगेटिव दिख ही रहा होगा, b पॉजिटिव है तो माइनस भी निगेटिव, अंडर रूट वैल्यू पॉजिटिव देता है इनटू में माइनस तो ये भी निगेटिव, एंड a पॉजिटिव मींस न्यूमरेटर में निगेटिव आ रहा है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, तो ये रूट निगेटिव है। ठीक है, ये तो निगेटिव है। इसके बारे में बताओ अल्फा, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? देखो यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होगी, बी स्क्वेयर से छोटी या बड़ी? ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac बी स्क्वेयर से बड़ा रहेगा या छोटा? छोटा। छोटा। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो वो बी से बड़ा आएगा या छोटा? छोटा। 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 ये माइनस बी प्लस ये बी से छोटी क्वांटिटी, मतलब ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो निगेटिव आएगा। बोलो। यस सर। निगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे अल्फा भी निगेटिव है। अब दोनों रूट तो रियल है लेकिन दोनों के दोनों निगेटिव है। और हमने देखा हुआ है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कैटेगरी में ये कर सकते हैं, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो ये एक तरीके से प्योरली रियल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स है एंड उनमें रियल पार्ट कैसा है, निगेटिव नेगेटिव। है ना, रियल पार्ट निगेटिव है। अब उसके बाद अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तब भी बताओ अल्फा निगेटिव आएगा एंड बीटा भी निगेटिव है कि नहीं? तो इसमें भी प्योरली रियल है, रियल निगेटिव है ना, तो इसका मतलब रियल पार्ट यहाँ पे निगेटिव है इसमें भी। एंड जब d लेस देन 0 करोगे, d लेस देन 0, सारी पॉसिबिलिटीज को वेरीफाई करना पड़ेगा हमें। तो अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये d जो है वो निगेटिव है, मतलब ये अंडर रूट आएगा आयोटा के साथ, तो ये अल्फा का हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट एंड ये हो जाएगा रियल पार्ट। सेम यहाँ पे ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये हो जाएगा रियल पार्ट। तो तुम इसमें बताओ रियल पार्ट पॉजिटिव है या निगेटिव? नेगेटिव। निगेटिव। तो अगर हम तीनों पॉसिबिलिटीज को देखते हैं तो तीनों में रियल पार्ट कैसा आ रहा है, निगेटिव। तो इसकी वजह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, हैव निगेटिव रियल पार्ट। क्लियर? यस। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड,
4th, 5th, ठीक है प्रणव। 5th में देख लो, बाई क्वाड्रेटिक मीन्स होता है 4th डिग्री का। तो यहाँ पे वो इक्वेशन रहेगा ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी डी ई, ये क्या कर रहे हैं, ऑल डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिस्टिंक्ट एंड बिलोंग टू सेट दिस। इसका मतलब इस सेट में से वो एक एक वैल्यूज ले रहे हैं। तो हमारे पास 5 कोएफिशिएंट्स है, तो ये पांचों के पांचों कोएफिशिएंट्स एक एक वैल्यू लेंगे इस सेट में से। तो तुम बताओ यहाँ पे इन कोएफिशिएंट का सम कितना आएगा? 0 0। तो कोएफिशिएंट का सम 0 आने का मतलब इसका एक रूट क्या होगा? 1 1। एंड तुम बताओ इसके टोटल कितने रूट्स रहेंगे? 4 4। एक रूट रियल आ गया, बाकी तीनों इमेजिनरी हो सकते हैं क्या? नो सर नहीं, मतलब एक रियल आ गया तो दूसरा अपने आप रियल आ जाएगा। एंड बाकी दोनों रूट्स के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते जब तक हमें पता नहीं होगा कि ए बी सी डी एग्जैक्टली कौन सी वैल्यूज देंगे इन पांचों में से, तब तक हम बाकी दो के बारे में नहीं बता सकते। इसका मतलब यहाँ पे 2 रूट्स तो रियल आएंगे ही, मीन्स एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद 6, सर आपने 5 तक ही करने को बोले थे। 5 तक ही बोला था क्या? ओके, हाँ सर, फिर पार्ट 2 से बोले थे 5। पार्ट 2 से 5। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड में मतलब ऐसा ही क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था तुम्हारे, सेम तो नहीं था। सेकंड, पार्ट 2 का सेकंड, ठीक है। पार्ट 2 का पहले सेकंड देख लो, क्या ये दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा? 5 + 2 √ 6 एंड 5 - 2 √ 6, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? yes, तो यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, मतलब एक की जगह पे t पुट किया तो दूसरा अपने आप 1/t आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 + 2 √ 6 की पावर x² - 3 की जगह पे t पुट कर देते हैं। तो ये अगर t हो गया तो जो अगला वाला है 5 - 2 √ 6 वो 1/t हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। मेरे ख्याल से इसके बाद इसको सॉल्व करके इक्वेट करके हमें x मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। थर्ड में बोला गया है ए बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये x² + px + 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है ए बी, एंड x² + qx + 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है सी डी। ठीक है, यहाँ पे अब ए बी इसके रूट्स है, तो a + b हमें मिलेगा -p एंड a × b मिलेगा 1, एंड a इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो वहां से हमें मिलने वाला है a² + pa + 1 इज इक्वल टू 0, एंड b रूट है तो b भी सेटिस्फाई करेगा, तो b² + pb + 1। यहाँ पे c रूट है पहले, लेकिन c + d निकाल लेते, c + d - q, c × d 1, फिर उसके बाद c रूट है सेटिस्फाई करेगा तो c² + qc + 1 इज इक्वल टू 0, एंड d² + qd + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी हमें हेल्प लेनी है यहाँ पे, तो उसके ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहले न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में है a - c × b - c × a + d × b + d। तो इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करो, ये जो माइनस माइनस बीच में दिख रहा है ना उनको, तो उससे क्या होगा, हमें मिलेगा ab - a + b × c + c², ये मिलेगा। फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ab + a + b × d + d², ये मिलेगा।
अब यहाँ पे हमें ए बी एंड ए प्लस बी की वैल्यू पता है तो वो पुट कर देंगे। ये 1 थी एंड ये थी माइनस पी, तो ये आ जाएगा पी इंटू सी प्लस सी स्क्वेयर। यहाँ पे ये 1 माइनस पी डी प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे अगेन। ये 1 प्लस सी स्क्वेयर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं वो यहाँ से हमें पता चलेगा। देख लो, सी स्क्वेयर प्लस 1, इसकी जगह पे हम माइनस क्यू सी पुट कर सकते हैं एंड डी स्क्वेयर प्लस 1 की जगह पे माइनस क्यू डी, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा पी सी माइनस क्यू सी, यहाँ पे माइनस क्यू डी माइनस पी डी। ठीक है, तो यहाँ से सी बाहर, यहाँ से माइनस डी बाहर, तो ये माइनस सी डी बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे बचा रहेगा ये, एंड सी इंटू डी 1 है तो ये माइनस टाइम्स ऑफ पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, माइनस को अंदर भेज दिया तो क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर ये आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी वही है, तो इसका मतलब दोनों का रेशियो 1। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो जिन्होंने भी सॉल्व नहीं किया है सॉल्व कर लो जितने जल्दी हो सके। ठीक है, तो होमवर्क में और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आगे, इसमें 5 तो हो गए ना पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में आगे और कर लेना। कहाँ तक जाओगे तुम लोग? 6 7, ठीक है 6 7 थी पार्ट 2 में, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं। 6 7 एक्सरसाइज 2 एंड पार्ट 3 में, पार्ट 3 में 1 2 3 4 ठीक है 7 तक, 1 to 7, यहाँ पे सिर्फ 6 and 7 ये दो एंड यहाँ पे 1 to 7। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है नेक्स्ट लेक्चर का, तो कंप्लीट करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड जिन्होंने मान लो आज का थोड़ा आधा अधूरा किया है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ने लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स कंप्लीट कर लिया था, वो डी वाला कंसेप्ट सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डाल दो हेडिंग, ग्राफ देखने वाले आज, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं ये क्लियर है क्या तुम लोगों को? ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो। यस Yes. मतलब प्रोसेस पता है ना उसकी, कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं देन आगे बढ़ते हैं या नहीं? ठीक है, जिनको नहीं पता होगी वो सुन भी लेना क्योंकि उसकी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी अब। y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो a नॉन जीरो होना चाहिए यानी इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब ये abc रियल होना चाहिए तभी हम उसको रियल एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो abc रियल। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो उसके पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए एक काम करते हैं, ए को बाहर ले लेते हैं, ए जब बाहर आ जाएगा तो अंदर में बचेगा
एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब यहाँ पे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब ये वाला फॉर्म दिखना चाहिए हमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एंड ये जो टर्म दिख रही है इसको हम एज अ 2ab रीड कर सकते हैं क्योंकि x यहाँ पे आ रहा है। तो 2 यहाँ पे चाहिए होगा, तो इसके लिए हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तुम लोग बताओ अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी चीज ऐड करनी पड़ेगी? बोलो। बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, एंड अगर ऐड कर रहे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। इस तरीके का फॉर्म दिखेगा हमें। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2x प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को ऐड किया माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी बाई ए तो है आगे। अब ये तीनों मिलके बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, एंड ये आगे माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए बचा रहेगा। अब एक काम करते, ए को अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो a इंटू प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बाई 4a एंड प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a, उधर हमने एलसीएम ले लिया माइनस कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, ये बनेगा, एंड ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है d, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है d, तो यहाँ से ये d बाई 4a, तो इसको जब इधर भेज देंगे तो y प्लस d बाई 4a, ठीक है। तो यहाँ तक हमें लाना है, और उसके बाद अब हम ग्राफ देखेंगे कि कैसे करना है। और रूट्स में क्या होता है, रूट्स निकालने के लिए y की जगह पे 0 होता है हमेशा, तो y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएगी, तो वही हमारे रूट्स रहेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। रूट्स के लिए भी सेम इसी प्रोसीजर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे वो रूट्स निकालने थे तो y 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें इस तरीके के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब ग्राफ बनाते वक्त नहीं करना है, अभी ग्राफ को हमें ए बी सी डी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करवाना है कि ए पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, बी पॉजिटिव रहेगा तो कैसा आएगा, वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो इसके लिए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो लिख लो इसको। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये वाला फॉर्म कैसे लाया गया, y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू दिस, बोलो। सर आप एक बार फिर से बता सकते हो क्या? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है हमें, तो ये देख लो x का स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्म थी इसको एज अ 2ab रीड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए होगा, तो 2 अगर चाहिए होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देख लो ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी वाला फॉर्म दिख रहा है। अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास बी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो उसको ऐड किया, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, हो गया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट, एंड ये बचा रहेगा आगे। अब उसके बाद a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये, एंड देन इधर माइनस कॉमन ले लेना, एलसीएम ले लेंगे, तो वो एलसीएम आ जाता है ये ऊपर में d बन जाता है, नीचे में 4 है, तो इसको इधर भेज दो, तो ये y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू दिस। क्लियर? यस सर। लिख लो इसको।
लिख लिया ये वाला पेज? एंड सभी लोग लिखो, ये नहीं कि बैठ के वहां पे कोडिंग वगैरह कर रहे हो साइड में। कौन था वैसे उस दिन, नाम में भूल गया, कोडिंग वाला। फिर उसके बाद एक और था, प्रथमेश, लिख रहे हो ना? प्रथमेश, हाँ। नेक्स्ट संडे आने, मतलब इस वीक में आने वाले हो ना तुम? चलो अगले वीक में नोटबुक दिखाने। ठीक है। नेक्स्ट पेज। लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब तुम लोग ये बताओ, जब तुम ग्राफ बनाते हो किसी इसका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन का, तो कैसे करते हो? अभी x की वैल्यूज पुट करते होंगे, y हमें मिलता होगा, फिर वो x कोमा y तुम प्लॉट करते होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के उनको ज्वाइन कर देते होंगे, है ना? यस सर। यही तो करते होंगे ना अभी? हाँ सर। सेम Yes, यहाँ पे भी sir. वही करना है हमें। तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं हम लोग, इसको कैपिटल Y से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? इसको कैपिटल Y से, इसको कैपिटल X से, ये x प्लस बी बाई टू ए को, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक। अब उसके बाद a के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ग्राफ, वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो a पॉजिटिव होगा या नहीं? a तो जीरो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि वो लीडिंग कोएफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक है तो a जीरो नहीं होगा। तो a या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो a अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, निगेटिव होगा तो कैसा आएगा, वो हम देख लेते हैं। तो अगर a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में भी मान लो अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको 1 ले रहे हैं एंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये कैपिटल y एक्सिस है, ये कैपिटल x एक्सिस है, ठीक है। तो तुम बताओ, x की जगह पे 0 पुट करने के बाद y कितना आएगा? 0. 0, मतलब हमें ये ओरिजिन मिलेगा, है ना, 0,0। फिर तुम बताओ x की जगह पे 1 पुट करने पे y 1. 1, मतलब ये 1,1 वाला पॉइंट। x की जगह पे 2 पुट करने पे y 4. 4। फिर उसके बाद -1 पुट करने पे 1. 1, एंड -2 पुट करने पे 4. 4। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो देख लो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, है कि नहीं? ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ देख लो, इसको कहते हैं पैराबोला, इसको कहते हैं पैराबोला। एंड ये कैसा है? ऊपर की तरफ ओपन होता हुआ, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला। तो अगर a पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ हमें कैसा मिलने वाला है? अपवर्ड पैराबोला। हाँ, कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला, वो जो भी है अपवर्ड पैराबोला कहेंगे, ठीक है।
अपवर्ड पैराबोला। तो ए अगर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ हमें कैसा मिलने वाला है, अपवर्ड पैराबोला। एंड ये जो पॉइंट रहता है ना ग्राफ में सबसे नीचे यही पॉइंट आ रहा है, इसको कहते हैं यहाँ पे वर्टेक्स, ये इसका कहलाता है वर्टेक्स। क्लियर है? तो ए अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, एंड ए निगेटिव तो वो भी देख लो। अगर हमने ए को निगेटिव लिया है तो निगेटिव में भी अपने कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं -1। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू -x²। तो अब तुम बताओ x की जगह पे 0 तो y 0, x की जगह पे 0 तो y 0, फिर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, -1, -1। x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो -4, -4, -1 पुट करेंगे तो x की जगह पे -1, -1 ही, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 इंटू -2 -1, एंड -2 पुट करेंगे तो -4, -4। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो देख लो ग्राफ कैसा आ रहा है, मतलब ये पॉइंट से पास कर रहा है ऐसे। ग्राफ आ रहा है हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, एंड यहाँ पे जो सबसे ऊपर पॉइंट रहेगा डाउनवर्ड में, ये जो पॉइंट रहेगा इसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अपवर्ड में सबसे नीचे वाला पॉइंट वर्टेक्स होता है, डाउनवर्ड में सबसे ऊपर वाला, एंड ये है डाउनवर्ड पैराबोला। मीन्स अगर ए निगेटिव रहेगा x² का कोएफिशिएंट तो हमें मिलने वाला है डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? तो इस तरीके से ग्राफ ए के ऊपर डिपेंड करता है, ए अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, ए निगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो। ये वाला कर लिया ड्रॉ? ये पॉइंट वर्टेक्स हाँ है। सर। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आल्सो रिलेटेड टू दिस, नहीं तो नहीं बोल सकते। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में dy बाई dx का साइन देखते हैं, है ना, dy बाई dx कहाँ पे 0 होता है या क्या होता है। अब जैसे तुम इधर dy बाई dx मतलब टेंजेंट का स्लोप होता है ना वो एक तरीके से, वो ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का स्लोप निगेटिव है इधर वाले साइड में, एंड इधर वाले साइड में कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, मतलब dy बाई dx का साइन -2 प्लस चेंज हो रहा है, एंड इस पॉइंट पे dy बाई dx 0 होता है। मैं आगे बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा, जब हम हायर डिग्री के ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो उसमें डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जाते हैं। ये जो मेथड अभी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन डिफरेंशिएशन वाले मेथड से हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी ड्रॉ कर लो। तो हमें दिख गया अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा, एंड निगेटिव है तो कैसा आएगा। अब ये ग्राफ तो हमने बनाया था कैपिटल X एंड कैपिटल Y में, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे, 0, 0। 0,
है ना, 0,0, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राफ हमें बनाना है वो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में है कि नहीं? तो वहां पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। ये हो गया। यस सर। ठीक है, अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई वाले ग्राफ। तो इसमें हमने देखा तो दोनों, इसमें चाहे ये हो चाहे ये वाला हो, दोनों में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स 0 एंड कैपिटल एक्स हमने किसकी जगह पे लिया था, स्मॉल एक्स प्लस बी बाई 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। एंड कैपिटल वाई 0, तो हमने ये लिया था y प्लस डी बाई 4 की जगह पे। तो इसका मतलब स्मॉल y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4 है। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो कितने आने वाले हैं, माइनस बी बाई 2 कॉमा माइनस डी बाई 4 है। तो ये देख लो, इफ ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड आएगा, एंड ये जो पॉइंट रहेगा वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, अभी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को नहीं ले रहे इसमें, तो ये जो वर्टेक्स रहेगा इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई 2 कॉमा माइनस डी बाई 4 है। एंड ए को अगर हमने निगेटिव ले लिया तो डाउनवर्ड पैराबोला, एंड ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई 2 कॉमा माइनस डी बाई 4 है। ठीक है, तो अभी हमें दो चीजों के बारे में पता चला है। ए अगर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, निगेटिव रहेगा तो कैसा आएगा, एंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। सर इसका यूज कैसे है, मतलब यूज हम लास्ट में देखेंगे, एक बार सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं वन बाय वन। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कैसे स्टेप वाइज बढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें ए का साइन देखना होता है, तो देख लिया हमने क्या होता है उससे। अब उसके बाद डी का साइन चेक करना होता है। ठीक है, ये हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब है डी का साइन। डी के साइन के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगे, तो डी पॉजिटिव हो सकता है, डी 0 हो सकता है, एंड डी निगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ यहाँ पे बन सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। तो ये बताओ d अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रियल एंड इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे कितनी x की रियल वैल्यूज के लिए y 0 आने वाला है, 2 है कि नहीं। 2x की रियल वैल्यूज के लिए y 0 आने वाला है, एंड y 0 होने का मतलब कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। तो यहाँ पे सिंपली ये रिजल्ट मिलता है हमें। इसमें a पॉजिटिव के लिए हम देख रहे हैं अभी, तो एंड a पॉजिटिव एंड d पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है तो अपवर्ड आएगा, एंड d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब x एक्सिस इसको, या ग्राफ x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, दो डिस्टिंक्ट जगह पे। तो देख लो, अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन के ये दोनों रूट्स रहेंगे, रियल रूट्स। रियल किस लिए, क्योंकि हम इसको यहाँ पे दिखा पा रहे एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद d अगर 0 रहेगा तो तुम ही बताओ क्या होगा, d 0 रहेगा तो एक ही जगह टच करेगा, मतलब टच करेगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ टच करता हुआ ग्राफ हमें मिलेगा एक्स एक्सिस को, ये वाला ग्राफ। एंड अगर d 0 होगा, लेस देन 0,
तो क्या ये एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या? क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ऐसी एक्स की रियल वैल्यू जिसके लिए y 0 आ रहा है। तो यहाँ पे तो x की ऐसी कोई रियल वैल्यू मिलेगी नहीं जिसके लिए y 0 होगा, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी। तो इसका मतलब इसमें जो ग्राफ आएगा वो कम्प्लीटली अबव आएगा। एंड तुम इससे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -b/2a, -d/4 है। तो तुम ही बताओ, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड तो आने वाला है, एंड d अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये y कोऑर्डिनेट कैसा आ रहा है वर्टेक्स का? नेगेटिव। निगेटिव। एंड वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निगेटिव कहाँ पे रहता है? x एक्सिस के नीचे। तो देख लो वर्टेक्स नीचे आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि d 0 है, मतलब वो x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा वर्टेक्स। एंड इसमें बताओ वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि d निगेटिव लिया है हमने। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, मींस ऐसा ग्राफ। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं वर्टेक्स है, या तो नेचर ऑफ रूट के हेल्प से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है डी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? अब डी अगर पॉजिटिव तो ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, या एक्स एक्सिस कट ग्राफ एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फिर उसके बाद डी 0 तो ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस, एंड अगर ये है तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। एंड ऐसे ही अगर ए निगेटिव रहता तो डाउनवर्ड आ जाता सिर्फ। तो ये चीजें रहती है यहाँ पे। ठीक है, वो तो तुम समझ जाओगे, ए निगेटिव रहता तो क्या होता है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड, डी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अब ग्राफ को देख के भी हमें ए बी सी डी का साइन बताने आना चाहिए। जैसे कि ये ग्राफ है, तो इसको देख के कभी कभी हमें ग्राफ ही गिवन रहते हैं, बोला जाता है बताओ ए का साइन डी का साइन। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो ए पॉजिटिव, एंड 2 डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा है तो डी भी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद थर्ड, ये हो गया। यस हाँ सर। सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद हम चेक करते हैं सी का साइन। उसके पहले ये बताओ तुम, ये ग्राफ y एक्सिस को जहां पे कट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? y एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स, मींस पॉइंट ऑन y एक्सिस। बोलो। 0,y। x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट कैसा होता है? 0। 0। तो तुम बताओ x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? सी। c। तो 0,c ये आ जाएगा पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब तुम बताओ अगर c पॉजिटिव रहेगा, c अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ओरिजिन के ऊपर या ओरिजिन के नीचे? ऊपर। ऊपर, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे ख्याल से सभी को देखने आती होगी। ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, एंड c अगर पॉजिटिव ले रहे हैं इसका मतलब वो पॉइंट ओरिजिन के ऊपर आएगा। मींस ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? ओरिजिन के ऊपर, है ना। ग्राफ कट y एक्सिस अबव ओरिजिन। फिर उसके बाद अगर c 0 हो गया तो ये पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब ये एक तरीके से ओरिजिन ही हो जाएगा। मींस ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, एंड देन c अगर निगेटिव हो गया तो तुम्हें बताओ क्या होगा? बिलो ओरिजिन। बिलो ओरिजिन। ग्राफ कट्स y एक्सिस बिलो ओरिजिन। बिलो ओरिजिन। तो इस तरीके से c के ऊपर डिपेंड करता है
ग्राफ का मतलब कैसा होगा ग्राफ। और जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही स्टेप वाइज बढ़ना है। एंड ध्यान रखना ये सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, ए का साइन, डी का साइन, सी का साइन, वो इसके लिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड कभी कभी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस भी रह सकते हैं। यहाँ पे माइनस सी दिया जा सकता है, तो माइनस सी अगर दिया जाएगा तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा दिया जा सकता है। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या आएगा बताओ। 0, -0, -6. 0, माइनस सी, ये आ जाएगा। एंड तुम ही बताओ अगर सी पॉजिटिव रहेगा तो माइनस सी कैसा रहेगा। नेगेटिव। मतलब ग्राफ कहाँ पे कट करेगा वाई एक्सिस को, अबव ओरिजिन या बिलो ओरिजिन। Below. बिलो बिलो ओरिजिन। ओरिजिन। तो ऐसे चेंजेस भी रह सकते हैं, तो ध्यान रखना। ये अभी हम जो देख रहे हैं वो किसके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आ रहा है 0, सी। तो सी पॉजिटिव तो अबव वाई एक्सिस, सी 0 तो पासेस थ्रू ओरिजिन, एंड सी नेगेटिव तो बिलो वाई एक्सिस कट करेगा। ठीक है, लेकिन चेंजेस रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट हमें किसका साइन देखना होता है वो बता देते। ये हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो लास्ट है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमें देखना होता है। ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये है। एंड इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -b/2a, -d/4 है। उसके पहले तुम ये बताओ अगर कोई पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो पॉइंट कहाँ लाई कर सकता है, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड। एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब वो ओरिजिन के कहाँ, वाई एक्सिस के कहाँ लाई करता है, y एक्सिस के राइट साइड। वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो कहाँ लाई करेगा, ऑन y ऑन वाई एक्सिस। एंड एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया तो लेफ्ट साइड। है ना। तो यहाँ पे हम अब वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा वो देखने वाले हैं। वो डिपेंड कहाँ पे, किसके ऊपर करेगा, -b/2a के ऊपर। तो अगर -b/2a इज ग्रेटर देन 0, -b/2a ग्रेटर देन 0, देन वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, वर्टेक्स लाइज ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, -b/2a अगर 0 हो गया तो वर्टेक्स लाइज ऑन वाई एक्सिस। एंड वर्टेक्स का ये जो -b/2a लेस देन 0 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स लाई करेगा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप वाइज हमें बढ़ना होता है, ग्राफ हमें मिल जाता है। सबसे पहले ए का साइन, देन डी का साइन, देन सी का, एंड फाइनली -b/2a का साइन। ठीक है, तो एक बार ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो। किसी पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो पूछो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। और ग्राफ ड्रॉ करने की और एक मेथड हम आगे देखेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है।
चलो तो सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, किसी में कोई डाउट? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to ax square plus bx plus c where a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0 and d greater than 0। ये है। तो यहाँ पे देख लो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम स्टेप वाइज कैसे बढ़ेंगे, स्टेप वाइज वैसे लिखवाया हुआ है तो उसी के थ्रू जाएंगे पहले। लेकिन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं वो निकाल लो। वर्टेक्स क्या आएगा यहाँ पे, -b/2 है, -d/2 है। पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या आएगा बताओ, 0, c। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव तो ग्राफ आएगा अपवर्ड। ठीक है, तो ए ने अपना काम कर दिया, ग्राफ का नेचर कैसा दिखा दिया, अपवर्ड। फिर अब आ जाते हैं डी के ऊपर, तो डी यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस ग्राफ को दो जगह पे कट करेगा या ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, है ना। तो डी का भी काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है 0, c। तो यहाँ पे c पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ओरिजिन के ऊपर या नीचे, ऊपर। तो ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है y एक्सिस की, या तो ये वाला y एक्सिस हो जाए, क्योंकि देख लो इसमें भी ये ओरिजिन बन जाएगा एंड ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कट करेगा, या तो ये वाला y एक्सिस, इसमें भी ग्राफ y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है। y एक्सिस हम बीच में नहीं ले सकते, बीच में लेने का मतलब है ये ओरिजिन हो जाएगा एंड ये ग्राफ y एक्सिस को फिर बिलो ओरिजिन कट करेगा, तो ये तो y एक्सिस होगा नहीं। ठीक है, तो y एक्सिस ये दोनों होंगे, मतलब इन दोनों में से फाइनली कोई एक ही होगा अभी, लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटीज हम लिख लेते, ड्रॉ कर लेते। अब आ जाते हैं वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो ये बताओ -b/2 कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, सोच समझ के बताओ। -b/2 है निगेटिव, क्योंकि b पॉजिटिव, a पॉजिटिव एंड ये इनटू में निगेटिव, मतलब ये निगेटिव आ जाएगा। तो -b/2 निगेटिव है, तो वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड y एक्सिस के, लेफ्ट हैंड साइड। एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर लाई करेगा तो ये y एक्सिस तो होगा नहीं, तो y एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस आ जाएगा, तो ये इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0, c, ये हो जाएगा वर्टेक्स -b/2a, -d/4a। एंड तुम लोग बताओ यहाँ पे दोनों के दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, नेगेटिव निगेटिव है, सही है, निगेटिव है। तो क्लियर है स्टेप्स, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया, या और एक बार बताना है? यस सर, क्लियर है। सर हाँ बोलो। सर आप वो -b/2a <0 से के बाद का एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो हाँ, राइट हैंड के, अब ये बताओ b पॉजिटिव है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, a भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -b/2a निगेटिव रहेगा, मींस हाँ सर। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा, एंड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निगेटिव अगर रहेगा मतलब वो कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इधर तो y एक्सिस ले नहीं सकते क्योंकि ये वर्टेक्स है, इधर y एक्सिस लेने का मतलब वर्टेक्स y एक्सिस के राइट हैंड साइड आ रहा है, लेकिन y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट तो निगेटिव है, इसका मतलब उसको y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड ही लाई करना है, तो ये वाला y एक्सिस होगा। ठीक है, हाँ सर समझा। और ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना तो इसमें डिफरेंशिएशन से नहीं जा सकते हम लोग, हमें इसी मेथड से जाना पड़ेगा। मतलब मान लो क्वेश्चन में ये y = ax² + bx + c है
NABCD के साइन पता है, वैल्यूज भी नहीं, साइन पता है, तो हमें इसी मेथड से ग्राफ ड्रॉ करना होता है, इसमें डिफरेंशिएशन से नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। हो गया? किसी का बाकी है Yes, क्या ये? sir. ठीक है, नेक्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड c लेस देन 0। अब d के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब d का साइन हमें खुद देखना पड़ेगा कैसा आता है। ड्रॉ करो इसका ग्राफ। कितने लोगों का हो गया ड्रॉ? ठीक, सिर्फ एक। ठीक है, दो और तीन, चार, पाँच, सिर्फ 5 लोगों का। बाकी लोग अर्नव, छः, जयवर्धन, कौशकी, मंदार,
चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे डी का साइन गिवन नहीं है तो हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो डी आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो तुम बताओ इसका साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि सी निगेटिव ए पॉजिटिव तो ए सी निगेटिव, एंड ए सी अगर निगेटिव तो ये 4ac निगेटिव, ये निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स डी पॉजिटिव आएगा। तो डी का साइन पता चल गया। अब वर्टेक्स, सबसे पहले वर्टेक्स ये है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा 0,c। अभी अपवर्ड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, एंड सी अब निगेटिव है। इसका मतलब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस में जो सी आ रहा है वो निगेटिव है, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कहाँ पे लाई करेगा? ओरिजिन Below के the origin. नीचे। Below इसका मतलब वाई एक्सिस जो होगा वो बीच में आएगा, मतलब या तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे। अब दोनों में से कौन सा होगा ये डिसाइड करने में कौन हेल्प करेगा? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो तुम बताओ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव इनटू ये निगेटिव, तो माइनस बी बाई 2a निगेटिव, मीन्स वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो वर्टेक्स लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला तो वाई एक्सिस नहीं होगा, तो वाई एक्सिस कौन सा होगा यहाँ पे? ये वाला। क्लियर है? ये वर्टेक्स ये आ जाता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। फिर ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0,c। तो यहाँ पे बताओ एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0,c आएगा या 0,-c? नहीं नहीं, 0,c ही आएगा। वो तो c हमें पता है ना निगेटिव है, तो उसको माइनस c क्यों लगाने की जरूरत है? ठीक है। ठीक है। हो गया ये? नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx माइनस c। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें a पॉजिटिव है, b निगेटिव है एंड c पॉजिटिव है। तो जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तब तक जिनका ये बाकी हो ड्रॉ कर लो। सर आप एक सेकंड आगे वाला पेज दिखा सकते हो? हाँ डन सर। ठीक है।
सर वो दूसरे क्वेश्चन में बी नेगेटिव है ना हाँ बी निगेटिव है, और बाकी सब पॉजिटिव। हाँ ए सी पॉजिटिव है, तो डी कैसा आएगा बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। हम्म, कितने लोगों ने कर लिया ड्रॉ? एक, दो, तीन, चार, छः, सात, ठीक है। तो चलो देख लो, चेक कर लो सही है गलत है। इसमें ए पहले तो डी, डी जब निकालते हैं तो ये बी स्क्वायर प्लस 4ac आएगा। यहाँ पे ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने जाएंगे तो -b/2a एंड -d/4a एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या आएगा बताओ, बोलो। 0, -c 0, -c, ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, अपवर्ड, है ना। फिर उसके बाद डी भी पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। अब उसके बाद सी तो चलो पॉजिटिव है, लेकिन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या है, 0, -c, तो अगर सी पॉजिटिव रहेगा तो ये -c कैसा रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब ये वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट करेगा या नीचे, नीचे। नीचे। अब इस सी के ऊपर मत जाओ, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, -c है तो -c के ऊपर डिपेंड करेगा वो कहाँ पे कट करेगा। एंड सी अगर पॉजिटिव है तो -c निगेटिव, मीन्स ये वाई एक्सिस को बिलो द ओरिजिन कट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है वाई एक्सिस की। अब यहाँ पे -b/2 है, b निगेटिव है तो -b पॉजिटिव रहेगा एंड a पॉजिटिव, मीन्स -b/2a पॉजिटिव आएगा, मीन्स वर्टेक्स लाई करेगा राइट हैंड साइड। तो ये वाला वाई एक्सिस नहीं होगा, वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि वर्टेक्स जो है वो राइट हैंड साइड आ रहा है। तो ये वर्टेक्स -b/2 है -d/4 है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आ जाएगा 0, -c। क्लियर है, यही आया था ग्राफ। यस सर। यस। और ये तुम लोग केमिस्ट्री के असाइनमेंट धड़ाधड़ करते हो मनोली, तुम यहाँ पे बैठे हो और उधर केमिस्ट्री के असाइनमेंट भेज रहे हो क्या? ऐसे मैथ्स के भी कर लिया करो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2 खास करके इसके जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो उसको ट्राई तो जरूर करना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और 2-3 ग्राफ देखेंगे, और फिर अभी एबीसी की यहाँ पे तो साइन के थ्रू हम ग्राफ बना रहे हैं, उसके बाद एबीसी की वैल्यूज गिवन रहेगी उसके थ्रू ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ गिवन रहेगा तो एबीसीडी का साइन क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। होमवर्क कंप्लीट करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है।